क्या कुछ कह रहे हैं अमरजीत भगत, वो भी आपको सुनना चाहिए। पूरी कार्रवाई को, ये पूरी कार्रवाई बदले की भावना से प्रेरित है और जनमानस में, आम लोगों में चर्चा का विषय है कि जब से सरकार बदली है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेताओं को छांट के उनके ऊपर न कोई कार्रवाई कर रही है और एक तरह से आवाज को दबाने का अथक प्रयास है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि भूपेश बघेल जी 36 और हमारे जो तमाम सहयोगी हैं वो इस सबसे बड़े सीबीआई के सबसे बड़े एक्शन को लेकर लगातार हर जगह तैनात हैं। तनु आपको नजर आ रही होंगी, रायपुर के अपडेट हम तनु के जरिए लेंगे। इसके अलावा भिलाई से मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मिथिलेश के पास भी आपको लिए चलेंगे। तनु, सबसे पहले अब तक क्या कुछ अपडेट सिलसिलेवार हमारे दर्शकों को बताएं। तनु। जी बिल्कुल, देखिए सीबीआई की बड़ी कार्रवाई जो है वो आज चल रही है और भूपेश बघेल की मुश्किलें जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि कुछ दिन पहले ईडी की टीम ने उनके निवास पर दबिश दी थी और ईडी की टीम के बाद अब सीबीआई की जो रेड है वो उनके रायपुर और भिलाई स्थित निवास पर पड़ी है और सुबह 5 बजे जो सीबीआई के अधिकारी है वो पहुंचे हैं और करीब 3 गाड़ियों में करीब 10 से ज्यादा जो अधिकारी हैं वो अंदर मौजूद हैं। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, जाँच पड़ताल की जा रही है और धीरे धीरे अधिकारियों के पहुँचने का सिलसिला भी जो है वो लगातार जारी है, क्योंकि सबसे पहले जब तड़के सुबह 6 बजे टीम पहुंची थी तब 2 गाड़ियों में सीबीआई की टीम वहां पर पहुंची थी और उसके 1 से 1.5 घंटे के बाद में फिर दूसरी गाड़ी में सीबीआई की टीम वहां पर पहुंची। तो इस तरह से सीबीआई के अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला भी जो है वो लगातार जारी है और इसके अलावा भूपेश बघेल के जो करीबी अधिकारी रहे हैं उन सभी के निवास पर भी जो सीबीआई की टीम ने जो है वो छापेमार कार्रवाई की है। चाहे आईपीएस की हम बात करें, आईएएस की हम बात करें, उनके जो डिप्टी सेक्रेटरी रही है सौम्या चौरसिया, उनकी हम बात करें तो करीब 14 जगहों पर सीबीआई की जो छापेमार कार्रवाई है वो चल रही है, क्योंकि जो सीबीआई की जो जांच है महादेव स्कैम बुक मामले में, ये बीजेपी की सरकार आने के बाद इसका जो जांच है वो सीबीआई को सौंप दी गई थी और बीजेपी के एजेंडे में भी ये शामिल रहा है। इसके साथ ही जब इससे पहले ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही थी तब उस दौरान तत्कालीन सरकार के 70 लोगों पर एफआईआर भी जो है वो दर्ज की गई थी और इस ईडी ने अपने प्रतिवेदन में ये भी पाया था, उसमें चार्जशीट भी जो है ईडी के द्वारा पेश किया गया था कि इस दौरान इन सभी आईपीएस अधिकारियों को जो है कमीशन पहुंचने का दावा भी ईडी की तरफ से किया गया था और उस दौरान भी जो है अभिषेक माहेश्वरी और प्रशांत अग्रवाल से भी ईडी की टीम ने जो है वो पूछताछ की थी और इसके अलावा कई जो चाहे चंद्रभूषण वर्मा की हम बात करें उन्हें सस्पेंड किया गया था। तो लगातार ये सभी लोगों का जो नाम, मैं चाहूंगा आप तनु लगातार हमारे साथ बने रहे, मिथिलेश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जरा पॉलिटिकल रिएक्शन हम ले लेंगे। धनंजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से, अग्रवाल साहब बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, सबसे पहले आपका रिएक्शन, बड़े एक्शन के तौर पर इससे देखा जा रहा है, अब तक जो जानकारी मिली है महादेव सट्टा ऐप से जुड़ा हुआ मामला है। धनंजय जी प्लीज। देखिए, महादेव सट्टा ऐप के मामले का सीबीआई जांच कर रही है तो सबसे पहले इनको नरेंद्र मोदी जी से पूछताछ करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री हैं और सीबीआई जांच करने के लिए आई है। महादेव सट्टा ऐप तो पूरे देश में चल रहा है और केंद्र सरकार ने उसको लाइसेंस दिया है, तो पहले तो नरेंद्र मोदी से पूछताछ करना चाहिए कि अब तक महादेव सट्टा ऐप क्यों बंद नहीं हुआ। उसके बाद विष्णु साय जी से पूछताछ करना चाहिए, क्योंकि 1.5 साल से मुख्यमंत्री है वो। महादेव सट्टा ऐप अभी भी यहाँ चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से सीधा मुकाबला नहीं कर पा रही है। राजनीतिक तौर पर भाजपा जो अपंग हो चुकी है, इसलिए सीबीआई, ईडी जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग करके कांग्रेस नेताओं का चरित्रहरण कर रही है। आपको याद होगा छत्तीसगढ़ में अधिवेशन था, पवन खरे जी गिरफ्तार किए थे। अभी गुजरात में अधिवेशन है, भूपेश बघेल जी ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य हैं और उनको रोककर वहां के अधिवेशन को डिस्टर्ब करना चाहते हैं और सत्य को रोका नहीं जा सकता। भाजपा का झूठ प्रपंच पर्दाफाश हो गया है। ठीक, अग्रवाल साहब, ये संयोग है या प्रयोग है कि जब भी कोई बड़ा आयोजन होना होता है भूपेश बघेल की जिम्मेदारी कहीं तय होती है, दबिश पड़ जाती है? जी, क्या हास्यास्पद बात कर रहे हैं ना। मुझे लगता है कांग्रेस ऐसी हास्यास्पद बात करे तो बिल्कुल जायज है। विपक्षी पार्टी है, बौखलाई पार्टी है, देश में नकार दी गई पार्टी है, लेकिन एक जिम्मेदार समाचार चैनल को मुझे लगता है इस प्रकार की बात करने के लिए कई बार सोचना चाहिए कि कोई कार्यक्रम। नहीं अग्रवाल साहब, एक मिनट अग्रवाल साहब, जो बात कही गई कांग्रेस की तरफ से वो मैंने पूछा, ठीक है? नहीं, बात जिम्मेदारी की तब सुन लीजिए। अरे सुनिए यार अग्रवाल साहब, इतनी तेज इंजन की सरकार है आपकी, अभी तक छापा खेल रहे हो आप। चलिए, महादेव सट्टा ऐप खोल के देखा है आपने? महादेव सट्टा ऐप खोल के देखा अग्रवाल साहब आपने? आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो अपराध कर रहा है, जिन्होंने पहले अपराध किया, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के पैसे खाए, उसको कुछ ना करें। आपने महादेव सट्टा ऐप खोल के देखा या नहीं देखा? अरे अग्रवाल साहब, छोटा सा सवाल है यार। अग्रवाल साहब, महादेव सट्टा ऐप चल रहा है या नहीं चल रहा है? आप इसे लेकर मुझे कोई स्पष्ट बात कह सकते हैं?
अग्रवाल साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अनुराग अग्रवाल, चलिए अनुराग अग्रवाल साहब, आप मुझे सुन पा रहे हो तो बताएं, महादेव सट्टा ऐप काम करता है या नहीं कर रहा है? अभी इसकी स्थिति क्या है? एक बात बताएं विवेक जी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का सीधा मुकाबला नहीं कर पा रही, इसलिए ये काम कर रही है। अरे महादेव सट्टा ऐप चला रहे नरेंद्र मोदी जी, जवाब दो, इनका पूछ रहा है सीधा सीधा। ठाकुर साहब रुक जाइए ना, अनुराग जी को सुनने तो दीजिए प्लीज, अनुराग जी को सुनने दीजिए, ठाकुर साहब प्लीज। महादेव सट्टा नहीं चलाए। हाँ अनुराग जी बोलिए, हम आपको सुन रहे हैं, अनुराग जी आपको सुन रहे हैं, प्लीज बताओ, सट्टा चला रही थे महादेव सट्टा? सबसे पहले बौखलाई कांग्रेस को चुप करो। अनुराग, नरेंद्र मोदी जी, ठाकुर साहब एक मिनट प्लीज, बताओ। ठाकुर साहब वो बहुत बुरा लगता है यार कि इनकी आवाज डाउन कर दो, इतने समझदार प्रवक्ता। रुक जाइए, अनुराग जी को सुनिए प्लीज, अनुराग अग्रवाल साहब प्लीज। सबसे पहले तो एक बात समझिएगा, अगर कांग्रेसी मेरे बीच में बोले तो मैं डिबेट बोलिए भाई, बोलिए प्लीज। है ना, इंडिया तो उनका माइक बंद करिए, पहली बात। दूसरी बात, तो कांग्रेसी ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का सीधा मुकाबला नहीं कर पाती है करके। मुझे बताएं, लोकसभा में, विधानसभा में, नगरीय निकाय में, पंचायत में कहीं भी कांग्रेस मुकाबले में नहीं है। पूरा देश इनको नकार चुका है। और जब ये अद्भुत बात है विवेक जी, एकमात्र सरकार थी जो अपने राजस्व पर डाका डालती थी। अब जिस समय इनकी सरकार रही, विभिन्न प्रकार के अपराध हुए। अब एक सरकारी एजेंसी उस पर काम कर रही तो सरकारी एजेंसी जवाब देगी ना। पॉलिटिकल दल के नाते अगर ये आरोप लगाएंगे जिनको रोकने के लिए किया जा रहा है, ये हास्यास्पद है। मेरा साफ कहना है कि राजनीतिक जो सरकारी एजेंसियां वो बताएंगी कि उन्होंने क्यों छापा मारा, उसके क्या क्या परिणाम निकले। सीडी ने इससे पहले बताया था कि एक व्यक्ति 408 करोड़ रुपए लेकर आया था। उन्होंने बताया अपने चार्जशीट में कहा कि पैसा पॉलिटिकल मार्चल तक पहुंच रहा है। और ये बात मुझे बताएं, छत्तीसगढ़ में अपने ही राजस्व पर डाका डालने वाली मुझे लगता है एकमात्र सरकार थी। अब इनकी चढ़ाई खुल गई है, जनता ने भी इनको हरा दिया है। इसके बाद अगर ये बात करें कि दुर्भाग्यजनक है। जी जी, आपकी बात पूरी हो गई। अब मैं ठाकुर साहब का रिएक्शन ले रहा हूं। ठाकुर साहब रिएक्शन, और जांच एजेंसियां तो जांच करेंगी ना ठाकुर साहब, उसमें ऐतराज क्यों होता है बात पे? जी, मैं अनुराग अग्रवाल की बात को आगे बढ़ाता हूं। एक ड्राइवर बोलता है कि 586 करोड़ रुपए दिया गया, ये जांच करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अपने मित्र मोदी को 182 करोड़ रुपए दिए हैं। कब नरेंद्र मोदी जी से सीबीआई पूछता? देश के राष्ट्रपति ने कहा है जिम्मेदार राष्ट्रपति है, कोई ड्राइवर नहीं है सड़क छाप। और रूसी राष्ट्र ने कहा है कि अडानी जो है, माफ कीजिएगा, अडानी जो है 2000 करोड़ रुपए का रिश्वत भारत में दिया है। एक राष्ट्रपति जिम्मेदार है कि ड्राइवर जिम्मेदार है? अच्छा मेरी बात जांच कर लेना। अब मैं एक एड ऑन सवाल पूछ लूं आपसे, ठीक? मेरी बात सुनिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह को तो जानते होंगे आप? जानता हूं। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा कि कोल घोटाले में आपको आकर गवाही देनी होगी। वो सहर्ष तैयार हो गए, उन्होंने कहा मैं किसी भी जांच के लिए तैयार हूं। फिर आज की कांग्रेस को क्या है? हेराल्ड पर कोई मामला होता है, कांग्रेस प्रदर्शन करने लगती है। भूपेश बघेल की अगर दबिश दी जाती है, कांग्रेस प्रदर्शन करने लगती है। जांच तो होनी पड़ेगी ना ठाकुर साहब? जांच होनी चाहिए ना, जांच होनी चाहिए निष्पक्षता के साथ। एक नरेंद्र मोदी जी पर आरोप लगता है 182 करोड़ का, देश के राष्ट्रपति अमेरिका के लगाते हैं, इसकी जांच नहीं होनी चाहिए। अडानी के ऊपर आरोप लगता है 2000 करोड़ पर रिश्वत देने का, भारत में इसकी जांच नहीं होती है। भूपेश बघेल जी तो जांच में सामना किया है, ईडी की जांच में सहयोग किया है, सीबीआई में जांच कर रही है। क्या नरेंद्र मोदी जी को भारत के संविधान पर भरोसा नहीं है या भारतीय जनता पार्टी? मैंने पर्याप्त वक्त दिया। प्लीज ठाकुर साहब बहुत धन्यवाद। अग्रवाल साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मूल तत्व यही है कि हमारे जो दोनों सहयोगी हैं वो जुड़े हुए हैं, और ये इन सब के बीच हम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। तनु हमारे साथ जुड़ी हुई है, भिलाई से मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अलग अलग जगहों पर ये दबिश दी गई है। महादेव सट्टा ऐप को लेकर, महादेव सट्टा ऐप के जरिए जो करप्शन किया गया है उसे लेकर ये दबिश देने की बात अभी तक सामने आई है। माना यह जा रहा है कि कई बड़े खुलासे इस दबिश के बाद, इस सीबीआई एक्शन के बाद हो सकते हैं। लेकिन अच्छा ये देखते रहिए, एक्शन में सीबीआई और किस किस के ठिकानों पर पड़ी है दबिश, ये आगे आपको बहुत बेहतर तरीके से इस पूरे एक्शन को समझने में मदद करेंगे। ये अलग अलग तस्वीरें हैं भिलाई और रायपुर की, अलग अलग जगहों की, जहां पर सीबीआई की टीम पहुंची हुई है।